चलिए मैं डियर स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं? जैसे भी होंगे अच्छा होंगे, आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं फिजिक्स का। क्लास 12th में सब्जेक्टिव 30 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आपको 90% हम गारंटी लेते हैं यहीं से आएगा क्वेश्चन। सिर्फ आपको सब्जेक्टिव बताएंगे कितना, तो 30 क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस के बारे में बताए थे, जिसमें 40 क्वेश्चन बताए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर 12th क्लास का जो होता है 12th में भी साइंस लेकर आइए और सब्जेक्टिव बताइए। तो चलिए आज हम बात करते हैं फिजिक्स का, जो क्लास 12th का है। तो चलिए उसमें बात करते हैं, सिर्फ आपको कितना बताएंगे क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन बताएंगे। 30 क्वेश्चन बताएंगे और 90% यहीं से आएगा। आपको लिख के देते हैं, वादा करते हैं। नहीं आया तो जो बोलिएगा वो हारने के लिए तैयार है। तो आप लोग क्या कीजिए, तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दीजिए और रिवीजन कीजिए। टाइम कम है आप लोग के पास। काहे बार बार बोल रहे हैं रिवीजन करने के लिए? रिवीजन कीजिएगा तभी हो पाएगा, नहीं तो आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा एग्जाम देने के लिए, तो आपको बोल लगेगा जी क्वेश्चन बनेगा, बनाइएगा तो वहाँ पे रिवीजन नहीं कीजिएगा तो नहीं बनेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। तो चलिए हम बात करते हैं, टाइम को बचते हुए चलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में हम पहला में बात करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में हम क्या लिए हैं, ओम का नियम। बार बार पूछे जा रहा है एग्जाम में, ओम का नियम। ओम का नियम की बात करें तो ये बार बार पूछे के लिए जा रहे हैं एग्जाम में। देखिए कितना बार आया है, कॉपी पे लिखे हुए हैं, इसको ढूंढने में हमको बहुत समय लगा। ओम का नियम की बात करें तो ये 2017 में, 2016 में, 2015 में है। उसके बाद बात करें तो 23 में लगातार आ रहा है। उसके बाद देखिए जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे, बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम आप लोग का डॉट्स और सब्जेक्टिव में क्लियर करेंगे। आप लोग को पहले ही बोल देते कितना, तो 30 क्वेश्चन हम बताएंगे बिहार बोर्ड में, 30 सब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे और यहीं से आएगा। और गारंटी भी लेते हैं 90% जो सब्जेक्टिव होगा आपको यहीं से बनेगा, जब आप इतना कर लेते हैं अच्छा से। तो चलिए पहला में बात करें तो ओम का नियम। दूसरा में देखिए क्या कह रहा है। दूसरा में बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता। उसके बाद तीसरा में बात करें तो देखिए बहुत टाइम कम है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दीजिए। उसके बाद एक सामान्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल, एक समान विद्युत, एक समान विद्युत, एक समान विद्युत, एक समान विद्युत क्षेत्र में है द्विध्रुव पर बल, द्विध्रुव पर बल। देखिए जितना भी बताएंगे, जो बिहार बोर्ड में लगातार क्वेश्चन पूछा ना, सारा क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे। और सिर्फ बोले 30 क्वेश्चन लिए, उससे ज़्यादा नहीं लिया है। उसके बाद बात करें तो चौथा में क्वेश्चन देखिए, चौथा में क्या कर रहा है। चौथा में बात करें, ये सब क्वेश्चन जो दिखा रहे हैं, दे रहे हैं आप लोग को, ये लगातार बिहार बोर्ड में पूछ रहा है लगातार। तो चलिए उसके बाद चौथा में बात करें तो चौथा में देखिए क्या कर रहा है। चौथा में गॉस का नियम हम व उनके अनुप्रयोग, गॉस का नियम, गॉस का नियम, गॉस का नियम एवं अनुप्रयोग, इसको अच्छा से कीजिएगा। जो जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं सब्जेक्टिव में, आपको बोल दिया ना, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। गॉस का नियम एवं अनुप्रयोग। दूसरा पाँचवा में बात करें तो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुवीय, विद्युत विद्युत। उसके बाद बात करें तो द्विध्रुव, द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। छठा में बात करें तो छठा क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता। देखिए जो भी क्वेश्चन बताएंगे आसान तरीका से बताएंगे। और जो आपको क्या बोले, इससे ज़्यादा आसान हम आप लोग को क्या कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में क्या बोले, सब्जेक्टिव में हम ऐसा ऐसा चैप्टर से बताएंगे ना। शॉर्ट में क्या किया है, शॉर्ट में आप लोग के लिए बताए, हर एक चैप्टर में से 5 से 7 क्वेश्चन उठाए हैं। तो जाकर वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और ये लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में हम एक चैप्टर लिए हैं, फिजिक्स का पूरे डिटेल में बताए हैं। सिर्फ आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे फिजिक्स में, 30 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। और इससे बाहर जाएगा नहीं, आपको लिख के देते हैं, वादा रहा। तो चलिए उसके बाद करें सातवां क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। सातवां क्वेश्चन में है अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय तथा, अक्षीय तथा, अक्षीय तथा निरक्षीय, अक्षीय तथा निरक्षीय, निरक्षीय
अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्थिति पर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता। देखिए जो भी बताएंगे लगातार क्वेश्चन ये सब बिहार बोर्ड में पूछे जा रहा है, लगातार बहुत अच्छा से ढूंढ के लाए हैं आप लोग के पास, और इतना कर लेता है ना तो मेरा वादा रहा इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए उसके बाद करें आठवां में देखिए क्या करा। आठवां क्वेश्चन में देखिए, आठवां क्वेश्चन में समांतर प्लेट संधारित, समांतर प्लेट है, उसके बाद संधारित। देखिए संधारित्र। अरे चलिए जो क्वेश्चन बता रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन में चलते हैं। 9वां क्वेश्चन में देखिए क्या करा है। 9वां क्वेश्चन में करा है संधारित्र का समायोजक, समायोजन। देखिए जो अभी 9 क्वेश्चन बताए हैं और जो सिर्फ 30 क्वेश्चन बताएंगे इससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ जो आप लोग के छोटे भाई होंगे क्लास 10th में, उसके लिए वे सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन बताए हैं। साइंस में बताए हैं, जाकर देख लीजिए, अच्छा से फुल डिटेल में बताए हैं और बेसिक तरीका से बताए हैं। जो भी बताएंगे ना आप बहुत अच्छा सा हम मेहनत करके लाए हैं आप लोग के पास। जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है एग्जाम में वही सब क्वेश्चन लेकर आए हैं और अच्छा तरीका से लेकर आए हैं, और ये वादा रहा जो इससे बाहर नहीं जाएगा। और सिर्फ आप लोग ऑब्जेक्टिव कीजिए, क्वेश्चन बैंक से अच्छा से पढ़ाई कीजिए, टाइम कम है, रिवीजन ज़्यादा कीजिए, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन तक बताए हैं, उसके बाद 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर 9 नंबर तक बता दिए थे। 10 नंबर में देखिए ओम के नियम तथा अनुगमन वेग में संबंध, ओम के नियम तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध। देखिए उसके बाद 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा है। 11 नंबर क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है। विद्युत धारा सबसे इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा बार बार पूछ रहा है, विद्युत धारा ये हर एक बार पूछता है क्वेश्चन में, इसका अंत नहीं है। 2017, 18, 19, 20, 22, 23, 24 यहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत धारा का। उसके बाद चलिए 12वां में बात करें तो 12वां क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन में है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन में है, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। एक और बात, आप लोग को इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम सेंड कर देंगे। तो चलिए इसका कोई फीती नहीं है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा। 14 नंबर क्वेश्चन में है वायु सर्वेट का नियम, देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना इसको लगातार बिहार बोर्ड में पूछ रहा है, तो चलिए उसके बाद करें तो उसके बाद देखिए एम्पियर का परिपथ नियम, 15 नंबर में एम्पियर का बोल रहा है, एम्पियर का परिपथ नियम। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन पे फोकस दीजिए। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच का बल, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच का बल, धारावाही चालकों का बीच का बल,
देखिए जो भी बता रहे हैं ये क्वेश्चन सबको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दीजिए। आप लोग क्या करते हैं, सब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ आप लोग ऑब्जेक्टिव करे जाते हैं। कोई सर दे रहा है मैराथन बैच, कोई कोनो बैच दे रहा है, लगातार उसका चल रहा है वीडियो, ऑब्जेक्टिव सिर्फ कर रहा है। सब्जेक्टिव में जो फोकस दे रहा है सब्जेक्टिव में फोकस दीजिए। ऑब्जेक्टिव में है तो हो ही जाएगा, और अच्छा से पढ़िएगा तो सब्जेक्टिव में आप जब अच्छा से कर लेते हैं तो इतना है जो आपको 400 प्लस मार्क आएगा जब सब्जेक्टिव को अच्छा से कर लेते हैं। तो अभी भी टाइम है आप लोग के पास। तो चलिए 17 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन में है एक समान चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक। ये सब क्वेश्चन जो है लगातार पूछ रहा है बिहार बोर्ड में, लगातार बहुत अच्छा से ढूंढ के लाए हैं। जब कर लेते हैं ना तो हम तो इतना वादा करते हैं जो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए फिजिक्स की बात करें तो चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए ना क्या करा। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए ना, 18 नंबर क्वेश्चन में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव बोल रहा है। एक समान क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव बोल रहा है। चुंबकीय द्विध्रुव देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुरा दिया, यहाँ पे धारावाही चालक है, यहाँ पे दे दिया चुंबकीय द्विध्रुव। यही सब में अंतर रहता है, क्वेश्चन रहता है सेम, सिर्फ उल्टा पुल्टा करके पूछ देता है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को बताए हैं। तो चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइम कम है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस दीजिए। बार बार बोल रहे हैं रिवीजन नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, रिवीजन करना बहुत अनिवार्य है। तो चलिए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा। 19 नंबर क्वेश्चन में बहुत आसान है। 19 नंबर क्वेश्चन में करा है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव देखिए जो भी क्वेश्चन बताएंगे ना इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा रहा। चलिए 20 नंबर में देखिए क्या करा है। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए ना, 20 नंबर में करा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा है। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए विद्युत विभव तथा विभवांतर, ये दोनों का परिभाषा दे देता है या बोल देता है अंतर निकालने के लिए। विद्युत विभव तथा विभवांतर विद्युत विभव तथा विभवांतर। चलिए उसके बाद बात करें तो अनुगमन वेग तथा अपवाह वेग, अनुगमन वेग तथा अपवाह वेग। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए ना, अनुगमन तथा अपवाह वेग देखिए। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करें। 23 नंबर में देखिए ना, धारा धनत्व में किसे कहते हैं। धारा धनत्व किसे कहते हैं। हाँ इसको कर लीजिए, टाइम नहीं है आप लोग के पास। 24 नंबर में विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, 24 नंबर में विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। चलिए उसके बाद बात करें तो उसमें देखिए उसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत
वाहक वाहक बल, वाहक बल, वाहक बल। उसके बाद 25 नंबर तक बात किए तो 26 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए ना। 26 नंबर में कह रहा है सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल टर्मिनल विभवांतर। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है बिहार बोर्ड में, बार बार सिर्फ उल्टा पुल्टा कर देता है। जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रहता है वहाँ पे कुछ और दे देता है, बोल देता है निकालने के लिए विद्युत ध्रुव बोल रहा है, ध्रुव बोल रहा है। जितना भी बता रहे हैं ना सबको कंप्लीट कर लीजिए, सब्जेक्टिव में इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए इसके बाद 26 नंबर तक बताए, 30 तक बात किए थे, 4 क्वेश्चन और बताते हैं। कहाँ तक हुआ था, 26 तक हुआ था। 27 नंबर में देखिए ना क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 27 नंबर में है विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या है। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक 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 प्रतिरोध में संबंध, प्रतिरोध में संबंध, प्रतिरोध में संबंध है, प्रतिरोध में संबंध है। चलिए क्या है, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बोल रहा है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर में ये सब जो क्वेश्चन है लगातार पूछ रहा है और पूछेगा भी बिहार बोर्ड में। तो चलिए उसके बाद करें 28 नंबर में। 28 नंबर में देखिए वायो सर्वेट का नियम, वायो सर्वेट का नियम, वायो सर्वेट का नियम। उसके बाद करें तो वायु सर्वेट का नियम हो गया है। विटी स्टोन सेतु किसे कहते हैं, विट स्टोन सेतु किसे कहते हैं। 29 नंबर में, 29 नंबर में विट स्टोन सेतु किसे कहते हैं, स्टोन, विट स्टोन, विट स्टोन सेतु किसे कहते हैं, सेतु किसे कहते हैं, सेतु किसे कहते हैं। एक देखिए उसके बाद 30 में बात करें तो हो विभव और विभव तथा विभवांतर में अंतर पूछ दे, विभव तथा विभवांतर में, विभवांतर में अंतर। देखिए आप लोग को क्या किए, 30 क्वेश्चन बताए, 30 क्वेश्चन में कितना, तो 30 क्वेश्चन बताए हैं, 30 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। जब इसको अच्छा से करते हैं तो 90+ मार्क यहीं से चले आएगा आपको। एक बार देखिए अच्छा से कीजिए सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग का हो ही रहा है, कोई मैराथन क्लास दे रहा है, कोई सबका क्लास चल रहा है ऑब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव में हम इतना बताएं कितना, तो 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन को अच्छा से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।